हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2022-24 सेशन में जो भी स्टूडेंट पीजी नामांकन को लेकर ऑनलाइन आवेदन किए थे, उनका औपबंधिक सूची जो है यानी कि दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट जो है यह कल ही जारी किया गया। इसके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और प्रोविजनल लिस्ट डाउनलोड करके आप अपना नाम उसमें जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, विशेष हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे भाई कि आप लोगों के लिए जो एडमिशन की अब प्रोसेस है, प्रोविजनल लिस्ट के बाद जो आप जारी किया जाएगा वह जारी किया जाएगा दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट लिस्ट के बाद आपका एक सिलेक्शन लेटर आएगा। ठीक है, सिलेक्शन लेटर उसमें आपका कॉलेज का नेम वर्णित रहेगा, जिसमें आपको क्या करना है, तो जिस कॉलेज का नाम आएगा उस कॉलेज में आपको निर्धारित समय पर जाकर एडमिशन करवाना है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी ये थी कि सर कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए ताकि मेरा नाम जो है मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। तो वैसे मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑफिशियल कटअप तो नहीं है, लेकिन मैंने पूरी सीट को एनालाइज किया है, कितनी सीटें हैं कुल मिलाकर इस बार आपको पीजी के लिए, और साथ में कितने आवेदन किए गए हैं किस सब्जेक्ट से। मैं यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज आपको कटअप लिस्ट बताऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। और अगर आपका उस परसेंटेज के अंदर आपका मार्क है ग्रेजुएशन में, तो आप निश्चित समझ लेना कि आपका निश्चित है कि एडमिशन हो जाएगा। चलिए भाई साहब बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कुल सीटें कितनी है। ठीक है, कुल सीटें जो है देखिए, ये है पिछले सालों की सीट जब 2021-23 सेशन था। ठीक है, 21-23 सेशन में कुल मिलाकर 12,564 सीटें थी। और यहाँ पर देखिए इस बार जो है 22-24 सेशन में कुछ सीटें में वृद्धि की गई है। 22-24 सेशन में जो है मेरे भाई 13,664 सीटें हैं। कुल आवेदन कितने आए हैं, तो एक्सपेक्टेड देखिए ये आवेदन जो है कुल मिलाकर 30,000 के करीब आवेदन आए हैं। ठीक है, यानी कि 29,138 आवेदन आए हैं। अब किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन आए हैं इस पर भी हम लोग बात करेंगे, और साथ में दोस्तों कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए ताकि आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप कम से कम अपने 4 फ्रेंड्स के पास इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। आइए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए आपका पहला सब्जेक्ट जो है, यदि आपका क्या कहते हैं एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है, ठीक है, तो वहां पर देखिए कुल मिलाकर जो सीटें हैं 22-24 सेशन में मेरे भाई वह कुल 360 सीटें हैं। पूरे मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज में पीजी होती है उन सभी कॉलेजेस की बात करता हूं, तो कुल मिलाकर 360 सीटें स्वीकृत है। और ये पिछले साल भी कितना था, 360 ही था। लेकिन इसमें आवेदन कितने आए हैं, तो केवल और केवल 120 आवेदन आए हैं। मतलब समझ लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट भाई साहब आपने आवेदन किया है, आप समझ लो कि आपका एडमिशन जो है वह कंफर्म हो गया। क्या हो गया, आपका एडमिशन जो है इस सब्जेक्ट में कंफर्म हो जाएगा। आपको थोड़ी भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगला सब्जेक्ट जो है वह है ड्रामेटिक्स। ठीक है, ड्रामेटिक्स में देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर जो सीट है, पिछले साल कितने थे, तो 120 थे, इस साल भी 120 सीटें हैं और आवेदन मात्र 23 आवेदन आए हैं। ठीक है, कितने आवेदन मेरे भाई, 23 ही आवेदन आए हैं। इसलिए आपको भी कुछ नहीं करना है, आपका जो है सीट कंफर्म है, आपका एडमिशन निश्चित हो जाएगा। यदि आपने इकोनॉमिक्स से पीजी के लिए आवेदन किया है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। पिछले साल जो है 2021-23 सेशन में कुल 960 सीटें थी, लेकिन इसमें कुछ सीटें वृद्धि की गई है 22-24 सेशन में। आवेदन की बात कर लेते हैं, कुल मिलाकर 935 आवेदन आए हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से कुल 935 आवेदन आए हैं, इसलिए आपको भी नहीं घबराना है। 1080 सीटें हैं, मात्र 935 आवेदन है, यानी कि आपका भी एडमिशन जो है कंफर्म है, चाहे आपका जितना परसेंटेज मार्क है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे बात कर लेते हैं मेरे भाई, देखना आगे जो है इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में कुल मिलाकर जो सीटें पिछले साल थी 21-23 सेशन में, ठीक है, वो कितना था, तो 840 सीटें था पूरे मिथिला यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज है सभी मिलाकर। इस बार इस सीटों में कुछ वृद्धि करके 960 किया गया है 22-24 में। अब यहां पर देखिए कुल आवेदन जो आए हैं ये 1705 आवेदन आए हैं। कितने आवेदन मेरे भाई, 1705 आवेदन आए हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने पूरी हाई परसेंटेज देखी है इंग्लिश में, जितना भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज स्टूडेंट था और सबसे लो परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो परसेंटेज यहाँ पर गेन किया है कि यदि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश से पीजी करना चाहते हैं,
तो मैक्सिमम जो मिनिमम जो है दोस्तों आपका 56.3% अगर नंबर है तो समझ लीजिए कि आपका जो है एडमिशन निश्चित हो जाएगा। इससे ऊपर, इससे कम नहीं, ठीक है। इससे कम एक आध परसेंट हो सकता है, कम हो सकते हैं, लेकिन समझिए कि इतने परसेंट नंबर आपके होने जरूरी है जिससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इससे कम है तो समझिए कि नहीं के चांसेस हैं। आगे देखना, आगे ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 360 सीटें जो थी 21-23 में भी था और 22-24 में भी 360 सीटें ही हैं, लेकिन आवेदन काफी ज्यादा आए हैं। आवेदन 1445 आए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा, यहां पर सीटों में थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। परसेंटेज थोड़ा सा हाई यहां पर जाने वाला है और वो परसेंटेज देख लीजिए 62.9% अगर आपका है, कम से कम 62.9%, तो मेरे भाई आपका एडमिशन कंफर्म है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। इससे कम है तो थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैसे फाइनल, जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। विशेष बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी में देखना यहां पर क्या है, तो कुल मिलाकर 840 सीटें थी पिछले वर्ष, लेकिन इस वर्ष जो है 960 सीटें कर दी गई है। सीटों में वृद्धि हुई है, आवेदन भी काफी ज्यादा आए हैं, 1817 आवेदन आए हैं, ठीक है। 1817 आवेदन आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर लेता हूं तो कुल मिलाकर आपको अगर 51.3%, ठीक है, 51.3% कम से कम नंबर है तो समझिए आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा पीजी में। चलिए इसी तरीके से हम लोग अगले सब्जेक्ट पर बात करते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में तो काफी ज्यादा आवेदन आए हैं, बहुत मात्रा में आवेदन आए हैं। देखिए कुल मिलाकर 3663 आवेदन आए हैं। इस साल मात्र 1320 सीटें हैं, ठीक है। कितने सीटें हैं? 1320 सीटें हैं पूरे यूनिवर्सिटी में। और यहां पर देखिए पिछले साल जो था 21-23 सेशन में मात्र 1200 ही सीटें थी। तो इसके लिए थोड़ा सा हाई परसेंटेज यहां पर भी जाने वाला है। 63.96% के ऊपर अगर आपका मार्क है, इतना या इससे ऊपर परसेंटेज मार्क है तो समझ लीजिए कि आपका एडमिशन निश्चित है, हो जाएगा। इससे कम है तो उस पर विचार करने योग्य बात यह है। इससे कम है तो समझिए कि नहीं के चांसेस तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक आध परसेंट इधर उधर हो सकती है, ठीक है। एक आध परसेंट कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। और मैंने यहाँ पर परसेंटेज, जो भी हाई परसेंटेज मार्क थी स्टूडेंट का और लो परसेंटेज मार्क, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर परसेंटेज निकालने की कोशिश की है। चलिए अब देखते हैं होम साइंस। तो होम साइंस में भी बहुत ज्यादा आवेदन आए सीट के अकॉर्डिंग। देखिए पिछले साल भी ये 120 सीटें थी पूरे यूनिवर्सिटी में और इस साल भी कुल मिलाकर 120 सीटें ही हैं। लेकिन मेरे भाई आवेदन कितने आए हैं, तो आवेदन देखिए कुल मिलाकर 506 आवेदन आए हैं। कितने आवेदन? 506 आवेदन। तो यहाँ भी थोड़ी सी परसेंटेज ऊपर रहने वाली है, 60% से ऊपर, ठीक है। 60% अगर मार्क है तो समझिए आपका होम साइंस से आपका एडमिशन जो है ये कंफर्म हो जाएगा। एक आध परसेंट इधर उधर हो सकती है। चलिए देखिए आगे देखता हूं तो मैथिली की बात कर लेते हैं। मैथिली में कुल मिलाकर पूरे यूनिवर्सिटी में जो है 360 सीटें पिछले साल भी थी, 360 सीटें जो है इस बार भी है, लेकिन आवेदन बहुत कम आए हैं, 170 आवेदन आए हैं। इसलिए जिसका जिसका मैथिली है मेरे भाई, समझिए आपका एडमिशन कंफर्म है। मैथमेटिक्स से जो भी स्टूडेंट आर्ट वाले स्ट्रीम में, ठीक है, आर्ट वाले स्ट्रीम में जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स से पीजी करना चाहते हैं तो इसका भी एडमिशन कंफर्म है, क्योंकि कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी में 60 सीटें पिछले साल भी थी, इस साल भी 60 सीटें हैं। और देखिए यहां पर कुल आवेदन कितने, तो मात्र 23 आवेदन आए हैं। तो समझिए क्या है, आपका एडमिशन कंफर्म है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग म्यूजिक की। देखिए म्यूजिक से जो भी स्टूडेंट पीजी करना चाहते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो कुल मिलाकर 120 सीटें पिछले साल भी थी, 120 सीटें इस साल भी, लेकिन आवेदन कुल मिलाकर 211 आए हैं। परसेंटेज है मार्क, हाई परसेंटेज मार्क जो स्टूडेंट का था, मैंने उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो कुल मिलाकर 57.8% से ऊपर या इतना परसेंटेज मार्क आपका है तो समझिए आपका एडमिशन जो है म्यूजिक से पीजी में कंफर्म हो जाएगा। एक आध परसेंट की मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए बात करता हूं अब यहां पर फिलॉसफी की, ठीक है। फिलॉसफी में बहुत कम आवेदन आए हैं, इसलिए एडमिशन जो है कंफर्म है। जो भी स्टूडेंट फिलॉसफी से आवेदन किए हैं उसका एडमिशन कंफर्म है। विशेष पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में ने भी धमाल मचाया है। क्या धमाल मचाया है, देखिए 960 सीटें थी पिछले साल और यहां पर इस बार सीटों में वृद्धि कर दी गई है, 1080 सीटें कर दिया गया है। आवेदन भी उसी अंतराल में आया है, 1935 आवेदन आया है। यहां भी थोड़ी सी परसेंटेज ऊपर रहने वाली है। यहां पर मैं 61.8% कह रहा हूं, लेकिन समझिए कि आपका अगर दोस्तों 58 या 59%, ठीक है, 58-59% तक आपका मार्क रहता है तो समझिए कि पॉलिटिकल साइंस से जो है आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इससे कम रहेगी तो समझिए कोई चांस नहीं है। बाकी चलिए साइकोलॉजी की बात करते हैं। साइकोलॉजी की।
तो देखिए साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी में कुल मिलाकर 840 सीटें पहले थी, लेकिन अब इसको 960 कर दिया गया है। आवेदन 1687 आई है। कितनी आवेदन आई है? 1687। तो यहां पर थोड़ा सा परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं रहने वाला है जितना यहां पर लिख दिया है मैंने, ठीक है। यहां पर समझिए कि आपका 55 से 56% तक, ठीक है, 55 से 56% मार्क यदि आपका होता है तो मेरे भाई आपका साइकोलॉजी से पीजी में एडमिशन हो जाएगा। बाकी संस्कृत की बात करते हैं तो ये तो कंफर्म ही है, ठीक है, क्योंकि देखिए 360 सीटें हैं, पिछले साल भी थी और इस साल भी है, लेकिन आवेदन मात्र 85% आए हैं। देखिए मेरे भाई, इस वीडियो को देखने से आपको एक चीजें जानकारी जरूर मिलती होगी। वो क्या मिलती होगी? तो स्टूडेंट्स यहां पर विशेष फोकस कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर नहीं कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट पर जो है आपको ग्रेजुएशन से ही फोकस करके चलनी चाहिए, ताकि देखिए कितनी ज्यादा सुविधाएं, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है, इसका एडमिशन वैसे ही कंफर्म हो रहा है। और यही नहीं, आगे भी लाइफ में भी इसे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आगे भी इसे कहीं किसी चीज का सामना ना करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से ये कुछ कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए टीचिंग फील्ड को ही अगर चुनना हो तो इसका सिलेक्शन तो निश्चित है। आप लोगों को देखिए कितनी मार करनी पड़ रही है, कितनी मार करनी पड़ रही है, लेकिन इसे क्या है, इसे तो जितना सीट है उतना भी आवेदन नहीं है। इसलिए चलिए बात करते हैं आगे सोशियोलॉजी पर, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है इसमें कुल मिलाकर 240 सीटें हैं और कुल मिलाकर देखिए पिछले साल भी थी, इस साल भी है। आवेदन 362 आए हैं। यहां भी परसेंटेज थोड़ा सा लो रहने वाला है। परसेंटेज जो है मेरे भाई, यहां पर मैं बताना चाहूंगा 45% तक, ठीक है, 45 से लेकर 47 तक अगर आपका है तो समझिए कि इस बीच में अगर आपका है तो निश्चित है, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए उर्दू में भी बात करते हैं तो एडमिशन आपका कंफर्म ही है। 480 सीटें हैं और यहां पर कुल 368 ही आवेदन आए हैं। तो समझ लीजिए कि आपका एडमिशन क्या है, कंफर्म हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए, निश्चित है आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा ही। कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। देखिए कॉमर्स स्ट्रीम से जो कुल मिलाकर आवेदन आए हैं 3450 आवेदन आए हैं एमकॉम के लिए, ठीक है। और सीटें कितनी है? तो मात्र 120 सीटें हैं। और बच्चों की भी परसेंटेज मार्किंग जो है कॉमर्स में ये थोड़ा सा हाई लेवल का है ग्रेजुएशन में। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर अगर स्टूडेंट का 60% मार्क है, 60% मार्क है, तभी समझिए कि आपका एमकॉम के लिए जो है एडमिशन कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी जो कि साइंस स्ट्रीम से है, तो यहां पर देखिए कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी में पिछले साल 504 सीटें थी, लेकिन इस साल 576 कर दिया गया है। आवेदन 903 आया है, लेकिन विद्यार्थी की परसेंटेज जो है यहां पर ऑनर्स क्या कहते हैं ग्रेजुएशन में थोड़ा सा ज़्यादा है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए ज़्यादा परसेंटेज को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लिखी हुई परसेंटेज है इसको मैं ले जाना चाहूँगा 57 से 58% तक, ठीक है, 57 से 58% तक ले जाना चाहूँगा। क्योंकि कुछ परसेंटेज मैंने बाद में देखा, पीडीएफ बनाने के बाद मैंने देखा कि कुछ परसेंटेज स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका तो 85% तक मार्क है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि ये परसेंटेज 57 से 58% तक रहने वाली है। केमिस्ट्री में भी कुछ उसी प्रकार की मशक्कत करनी पड़ेगी स्टूडेंट को। मात्र 648 सीटें पहले थी और अब 720 सीटें इस बार है। आवेदन देखिए 1643 आए हैं, इसलिए परसेंटेज थोड़ी सी यहाँ भी 57 से 58% तक रहने वाली है। 57 से 58% तक अगर आपका मार्क है तो समझिए केमिस्ट्री से आप पीजी कर पाओगे, अन्यथा नामांकन आपका नहीं हो पाएगा। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है मेरे भाई। मैथमेटिक्स में यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा आवेदन आए हैं, सीटों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आवेदन है। और यहाँ पर वैसे भी मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता ही है। 552 सीटें पहले थी, 624 सीटें इस बार है। और आवेदन देखिए 2892 आए हैं, 2892, इसीलिए थोड़ा सा परसेंटेज यहाँ पर 65 प्लस रहने वाला है। 65% से अगर आपका ऊपर है तो समझिएगा एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। बाकी चलिए मेरे भाई फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा आवेदन आए सीट की अपेक्षा। देखिए 504 सीटें पहले थी, 576 सीटें इस बार है। लेकिन दोस्तों आवेदन कितने? 2157। यहाँ पर भी 60% तक आपका परसेंटेज रहने वाला है कि 60% या उससे ऊपर है तो आपका एडमिशन हो पाएगा, उससे कम है तो कोई चांस नहीं बनती है। आगे देखना मेरे भाई, जूलॉजी की बात करते हैं। जूलॉजी में तो ये तो हद ही कर दिया है भाई। देखो 576 सीटें हैं, पिछले साल थी, और इस साल जो है 648 सीटें, लेकिन आवेदन देख लीजिए 2938 सीटों पर आवेदन आया है, ठीक है, 2938 आवेदन आए हैं, इसलिए परसेंटेज इसकी थोड़ी सी हाई रहने वाली है। लेकिन जूलॉजी में वैसे जो स्टूडेंट है, हाई परसेंटेज स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन में मार्क देखा है हमने, उसमें से कुल मिलाकर जो है 74-75% ऐसा
मैंने देखा था। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो 61% तक अगर आपका नंबर है तो समझिए कि पीजी में आपका जूलॉजी से एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 23 सब्जेक्ट जो है, 23 सब्जेक्ट जिससे आप पीजी कर पा रहे हैं, उन सभी का मैंने एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड कटअप जो है ये मैंने डिस्कस कर दिया है। बस इसी के आसपास कटअप रहने वाली है आपका। आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। और अगर आपका इसके अकॉर्डिंग आपका मार्क है ग्रेजुएशन में तो समझिए आपका एडमिशन कंफर्म है, अन्यथा भाई साहब आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि सीटें आप देख रहे हो कि कितने सीटें हैं, केवल और केवल 13,000 सीट है, 13,664 सीटें हैं। और आवेदन मात्र कितने आए हैं, 30,000 आवेदन आए हैं। 30,000 तो समझिए 17,000 स्टूडेंट को तो वैसे ही बाहर करना है। तो 17,000 स्टूडेंट का एडमिशन तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। इसलिए समझिए कि आपका इतना परसेंटेज मार्क है, इससे कम है तो समझिए कि कोई चांसेस नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मेरे भाई वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है हमने। तो बस एक बार आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोज़ के लिए। वीडियोज़ को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। टारगेट मैं रखता हूँ कि इस वीडियोज़ की जो लाइक टारगेट है मेरे भाई वो कम से कम 4K होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4K होना चाहिए। बस एक अचीवमेंट आप लोगों के लिए है, जितनी मेहनत इस वीडियोज में लगी है अब बस उसका रिजल्ट आप लोगों के लिए है। तो चलिए विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।